नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, निफ्टी में बहुत ही भयंकर वाली जो फॉल है ना भाई, वो बिल्कुल जारी है। पोर्टफोलियो एकदम लाल हो रखे हैं। ऐसे में देखो, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई बहुत ही अच्छी न्यूज नहीं है ये, बहुत ही घबराने वाली चीज है। बट ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मार्केट बहुत ही बेस्ट चल रही है भाई। मैं बार बार आपको बताता हूँ, ऐसी मार्केट बार बार नहीं मिलेगी आपको। कुछ नहीं करना भाई, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है भाई ऐसी मार्केट का। बहुत ही सिंपल सा सेटअप है इस मार्केट का, और आपको बार बार सेम ट्रेड देखने को मिल रहे हैं भाई। आज मैं आपको इस वीडियो में निफ्टी का भी दिखाता हूं, अपना क्या एनालिसिस था वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में आपको मैं स्विंग ट्रेड्स भी दिखाता हूं भाई। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, जरूरी नहीं है मार्केट में कि सिर्फ निफ्टी करो या ऑप्शंस करो। ऐसा जरूरी नहीं है भाई कि आप किसी इंडेक्स को ही प्ले करो। अगर कोई है जिसको ऑप्शन से डर लगता है, इंडेक्स से डर लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह नहीं करते हो, तो स्टॉक्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज है भाई, इतनी अपॉर्चुनिटीज है। मैं कहता हूं आप एक दो भी पकड़ लोगे ना, मैं आपका काम चल जाएगा। आपको दिखाऊंगा मैं अभी कि कैसे अपने ग्रुप पे जो चीजें शेयर की थी भाई, एक से एक हिट जा रही है भाई। जहां से जो चीज हमने, कई चीजें ऐसी दिखाऊंगा आपको जिसको मार्केट ने कुछ और प्रिडिक्ट किया था, मैंने कुछ और शेयर किया था। इवन सोशल मीडिया पे न्यूज वगैरह में जहां कुछ अलग व्यू था और अपना बिल्कुल डिफरेंट उसका अपोजिट व्यू था। तो अच्छी वीडियो रहेगी, आराम से देखना, लास्ट तक देखना और पूरा फोकस करके देखना भाई। चलो डिस्कस करते हैं पहले निफ्टी 50 का। देखो अपना व्यू क्या था भाई, सिंपल। अपना व्यू सिंपल यही था कि देखो मार्केट में ब्रेक, ये भागते घोड़े वाले सेटअप का डेली टाइम फ्रेम पे भी एक इस टाइप से ब्रेकडाउन तो आ रखा है भाई, बना हुआ है सेटअप तो ये डेली टाइम फ्रेम पे भी। बस एक ही कंसर्न ये है कि मार्केट में ये घोड़ा यहां से चला हुआ है, तो अगर ये बाउंस दे के अपने को एंट्री देता तो बहुत ही बढ़िया बड़ा ट्रेड हो जाता भाई, पोजिशनल ट्रेड हो जाता है। ठीक है। बट अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन हो, तो मैंने दो तीन चीजें आपको बताई थी। एक बार चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। देखो डिस्क्लेमर है भाई, ये टेलीग्राम चैनल अपना ये कोई पेड नहीं है, कोई टिप्स या रिकमेंडेशन के लिए नहीं है भाई। प्योर लर्निंग पर्पज के लिए है, एजुकेशनल पर्पज के लिए है। जिसको भी ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए ये था भाई अपना सुबह 9:12 पे मैंने व्यू शेयर किया था। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कल भी मैंने आप लोगों को, ये देखो काफी स्टडी शेयर की है भाई। निफ्टी 50 का मैंने वीकली टाइम फ्रेम भी शेयर किया है, निफ्टी 50 का फिर मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम भी शेयर किया भाई। तो इसमें देखो मैंने बिल्कुल क्लियर आपको चीजें बताई हुई है भाई, कि अगर यहाँ से गैप डाउन हो जाए स्पोर्ट के ऊपर, तो एक बाउंस आए, वो बाउंस पे आप बेचो। क्लियर भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, गैप डाउन देन बाउंस पे अंदर अंदर के लिए स्मॉल ट्रेड। सिंपल हुआ भाई, गैप डाउन हुआ, बाउंस आया, बेचा। मैंने लिखा सीधा नीचे गैप डाउन हो जाए, मान लो बहुत बड़ा ही हो जाए, तो भी फिर भी बाउंस पे सेल ऑन राइज। गैप अप हो जाए देन भी सेल ऑन राइज। तो व्यू तो अपना क्लियर है भाई, इसमें कुछ भी नहीं था व्यू में। तो यही हुआ मार्केट में। मार्केट नीचे आई, बाउंस वो गिर बहुत ज्यादा गई, इसके पास होल्ड करके फिर मार्केट ने और गिरा। तो ठीक है, ट्रेड तो एटलीस्ट आपको अच्छे मिले ही होंगे। ये देखो ये वीकली टाइम फ्रेम पे अपना व्यू था भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे व्यू था। ऊपर में रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा, इसके नीचे गिरेगी मार्केट तो सीधा फिर ये 21,800 और 22,000 वाला जो लेवल है, यही आपका सपोर्ट था। काफी देखो भाई, स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ। ये देखो मैंने सारी चीजें आपको बताई भाई। ये जो सपोर्ट है भाई, ऊपर से 22-25% का फॉल ऑलरेडी आ चुका है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हैं लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए, तो इसको देख लेना भाई सभी जाके। फार्मा इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। रिलायंस पे मैंने भाई, मैं आपको बताता हूं, देखो रिलायंस पे बहुत ही कॉन्ट्रा व्यू है मेरा। ये चार्ट ये बता रहा है, हालांकि न्यूज वगैरह में, न्यूज चैनल्स वगैरह में इस पे बाइंग कॉल आई हुई है सारी। लोग आज सुबह भी एक बार 1.5-2% अप हुआ था, लोगों ने यही बोलना स्टार्ट कर दिया था कि रिलायंस मार्केट को रोकेगा, रिलायंस मार्केट को रोकेगा। बट मेरे लिए वो सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी थी, वो एंट्री दे रही थी। ये रेजिस्टेंस इसका 1425, 1435, इसके जब तक ये नीचे है, यहां जब भी बीरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जैसे ही स्पोर्ट के नीचे ये निकलेगा भाई, 1350 के अराउंड ये स्पोर्ट है मेरे ख्याल में, इसके नीचे निकलेगा, बहुत पैनिक वाली साफ फॉल आएगा ये। और जो नेक्स्ट अगर मार्केट में अब ये साफ फॉल आना है, तो मेरे ख्याल में वो रिलायंस लेके आना आएगा। क्योंकि और जो बड़े बैंक थे ना, जितने, जैसे आईटी सेक्टर था बहुत ज्यादा पिटा पड़ा है, बैंक्स थे जैसे एचडीएफसी वगैरह बहुत पिटे पड़े हैं, ऑलरेडी पिटे पड़े हैं। यहां भी बहुत स्कोप बाकी है। तो ये मैंने अलग चीज आपके साथ शेयर की थी, इसको जरूर मॉनिटर करना। बट बात ले दे के वही है भाई, सेटअप मिलेगा तो कुछ बनेगा, बिना सेटअप कुछ नहीं है भाई। ये देखिए कुछ मैंने स्टॉक्स, जैसे ये भी अलग, बिल्कुल अलग व्यू मैंने शेयर किया था भाई एयरटेल का। इसमें भी बाइंग कॉल थी। न्यूज वगैरह जो ये बिजनेस न्यूज चैनल है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, चक्कर में मत पड़ो इनको। ये एक दिन की बाइंग में बाइंग कॉल देना स्टार्ट कर देते हैं भाई।
ये नहीं देखते हैं कि स्पोर्ट है इतना गिरा हुआ है, यहाँ होल्ड कर रहा है 3 वीक से, होल्ड कर रहा है, अगर इसका ये लो निकलता है तो यहाँ से ब्रूटल फॉल स्टार्ट हो जाएगा। अभी बाइंग का कोई सेटअप ही नहीं है भाई। मैंने वही चीज आपको बोली थी, रेजिस्टेंस है ये, इसके नीचे आवरली में भी भागता घोड़ा सेटअप बने तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और वही आज हुआ। आपने देखा है यहाँ पे 3-3.5% का बहुत ही जबरदस्त फॉल है। मैंने कहा वेरी क्रूशियल स्पॉट, इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोजिंग, अगर एक वीक की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई तो ये कोई नहीं रोकेगा इसको यहाँ तक, ये 1550-1560 इस लेवल तक का। तो ये सारी चीजें देखना, जो भी मैंने ये स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए थे ना भाई, ये मैंने वो किए हैं जिनमें घोड़े के पास भागने के लिए अभी जगह बची हुई है। मैंने वो नहीं कि आप ये हमेशा देखो, मैंने निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स 50 के 50 मैंने स्टडी किया, उसमें से मैंने हार्डली आपको 4-5 स्टॉक्स की स्टडी शेयर की। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी भागे हुए ना भाई, हो सकता है वीक तो वो भी रहेंगे, नो डाउट वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, बट वहां किसी में फॉल अब मान लो बचा होगा हार्डली 4-5% का, क्योंकि वो ऑलरेडी 15-20% गिरे हुए हैं। यहाँ अभी भी होगी 10-12% तक की अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज आपको देखनी है। सेकंड थिंग क्या होगी, मान लीजिए मार्केट में जिस दिन भी रिकवरी आती है, जिस दिन भी बाउंस आता है मार्केट में, और शोल्ड मार्केट है, बाउंस आ सकता है, तो उस दिन जो ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ, जो ऑलरेडी मरा पड़ा है उसको और दबाओगे वो एक दिन रिवोल्ट कर देगा आपके अगेंस्ट। तो वो हाल है, वो बाउंस ज्यादा करेंगे, ये उतना नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखा करो। इसीलिए मैंने आपको कल भी कही थी कि मैंने किसी स्पेशल पर्पज की वजह से ये आपके साथ शेयर किए हैं भाई, सोच समझ के। टाटा कंज्यूमर था भाई, बहुत लोगों को डाउट था इसका में भी, एयरटेल में भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, रिलायंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों की वजह से कि स्पोर्ट है, सेलिंग के लिए कैसे हो सकता है, ये भी स्पोर्ट थी। ये देखो होता है कि 3 वीक तक होल्ड कर रहा है, ये बाइंग का कोई सेटअप नहीं है, तो सेलिंग प्रेशर रहेगा जब तक ये नहीं निकलेगा। ये सारी चीजें थी भाई, ये मैं बार बार अपने ग्रुप के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त आज इसमें भी अच्छा फॉल आया है, और बहुत ही प्यारी एंट्री मिली है इनमें, बहुत ही प्यारी। श्रीराम फाइनेंस भाई, क्लियर कट जो टॉप बिजनेस न्यूज चैनल है उसकी ओर से बाइंग कॉल थी इसमें, जब ये एक दिन ग्रीन कैंडल आई थी, और मेरा बिल्कुल कॉन्ट्रा व्यू था, बिल्कुल कॉन्ट्रा व्यू था कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ एंट्री देने आ रहा है। ये फॉल हुआ था, घोड़ा डायरेक्ट भाग के गया था, इस वजह से रिटेस्ट हुआ है। अब देखो आप ये रिटेस्ट होके फॉल, और अभी का जो फॉल है वो और देखो आज ब्रूटल फॉल आया फिर से। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, इनको देखा करो। SBI लाइव भाई, इसको मैंने पहले भी शेयर किया है भाई, ये एक अच्छी खासी रेंज बनी थी, ऊपर से कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हो, 2 वीक होल्ड किया, फिर 2 वीक के लो के नीचे क्लोजिंग आई है। मैंने कहा अब ये सेलिंग साइड, ये मैंने पहले भी दिया था जब ये कैंडल नहीं बनी थी, यहाँ थी, तब मैंने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग को कैच करके दिया क्या था, मतलब अपना व्यू शेयर किया था। और आज देखो आप क्या हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में देखिए, एक बार करेंगे उसके बाद, देखो भारतीय एयरटेल में जो ये अपसाइड का बाउंस आया था ना भाई, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। अब आप में से एक बंदे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, मैंने उसका सोचा, मैं मैसेज में इतना लिखा नहीं जाता कई बार, उसने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था कि लास्ट में ना इसमें बाइंग आई थी, फ्राइडे को इसमें लास्ट में बाइंग आई थी, तो बोला कि हो सकता है कोई बड़े प्लेयर ने बाई किया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक कैंडल को देख के कुछ ऐसा डिसाइड मत करो, बेशक बड़ा प्लेयर हो, कोई कितना बड़ा प्लेयर कुछ भी बाई करे, अगर ये चार्ट आपको सेटअप सेलिंग दिखा रहा है तो सेलिंग ही करनी है। इन चक्रों में मत पड़ो भाई, इतना डीप में जाके मत पड़ो यार, आप लोग इतना दिमाग मत लगाओ। मैंने बताया मोटा दिमाग रखो, बुद्धू बने रहो, जो चार्ट बता रहा है वो करो। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को डराने के लिए, निकालने के लिए मार्केट से, बड़े प्लेयर्स जो उनकी अच्छी एंट्री देने के लिए चीजें होती है भाई। साफ फॉल है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, कितनी बार मैंने आप लोगों को दिया है, आप लोगों काफी लोगों के मैसेज आए हुए, काफी लोगों के पास ये होगा भी, ट्रेड भी किया होगा। जॉब साइड में आया था, सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी भाई। देखिए रिलायंस का फॉल, मैंने रिलायंस को, मैं आपको बताता हूँ, जब ये यहाँ था ना, रिलायंस यहाँ था, मैंने रिलायंस को यही कैच किया हुआ था भाई। मेरे को 101% ये था रिलायंस में कि रिलायंस ऐसे गिरेगा, सस्टेन नहीं हो पा रहा, इसका डेली और वीकली टाइम फ्रेम मेरे को बता रहा था। M&M वगैरह देखिए अपने जो ग्रुप पे दिए हुए भाई, यहाँ भी आप लोगों को डाउट था कईयों को कि लोअर हाई बनेगा या फिर ये डबल बॉटम हो चुका है, तो देखो ये भी गिर गया। ये मैंने आपको समझाई भी थी चलो चीजें। बजाज फिनसर्व भी दिए, बहुत ऊपर से हमने कैच किया था, ब्रूटल फॉल इसमें आ चुका है। SBI लाइव देखिए भाई, ये मैंने आज सुबह भी किया है, पहले भी शेयर किया है, देखो ब्रूटल फॉल इसमें है भाई, 3.2%। टाटा कंज्यूमर देखो भाई, ये डाउट था आप लोग का, डर के भाई, डरना क्या है, एक बात बताओ ना, आपने ट्रेड लिया हुआ है, आपका स्ट्रक्चर देखो, सिंपल आप स्ट्रक्चर देखो, इससे क्यों डरते हो? अपसाइड बाउंस आएगा, तो ये आज गिरा है तो क्या कल अपसाइड बाउंस नहीं आ सकता? आ सकता है, आएगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई इसमें मैं ये जो
20-40 पॉइंट लेके निकल जाओ तो निकल जाओ, फिर आप ये नहीं देखोगे। बट उसके बाद होगा क्या, जिसने मान लो यहां सेल किया होगा, नीचे आया, फिर उसने ये इससे डर के उसने यहीं पे एग्जिट कर दिया होगा, तो उसको क्या यहां तक मिलेगा? क्या पता ये 10% और फॉल होना हो, बट वो ऐसे थोड़े हो जाएगा सीधा 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 चला जाए। ये तो देखना पड़ेगा भाई। अगर यहां से 5% डाउन आया है तो 2-3% अपसाइड का ये देखना पड़ेगा। प्रॉफिट अप डाउन होंगे। मेरी खुद की पोजीशंस हैं बिल्कुल बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट से एकदम से बराबर जीरो तक आ चुकी थी और फिर वापस से वो उसी लेवल पे जा चुकी हैं। ये तो होता है भाई, सीखो इस चीज को। ये देखिए आप श्रीराम फाइनेंस, ये मैंने बिल्कुल, आप अपने ग्रुप पे जाके चेक करो इसको। ये तो मैंने अभी लेटेस्ट का दिखाया था आपको। इससे पहले मैंने ये करीब 10-12 दिन पहले इनको आपके पास ये शेयर किया था कि भाई यहां से ऊपर से मेरे को बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना के ब्रेकडाउन दिख रहा है। ये हम इसको जल्दी कैच कर रहे हैं। मैंने लिखा था अर्ली कैच होगी। है अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं है, डेली वीकली टाइम फ्रेम पे सेटअप नहीं है। आवरली में मेरे को लग रहा है कि हाँ ये बढ़िया कैच हो सकती है। बहुत ही ब्रूटल फॉल इसमें आया भाई। तो ये सारी चीजें चार्ट बता रहा है भाई। अब ये ग्रुप पे जो चीजें मैं डालू वो बहुत सीरियस लिया करो। फिर देखो आज भाई निफ्टी का बात करें अभी, देखो निफ्टी व्यू फॉर टुडे भाई, ये मैंने सुबह आप लोगों के साथ 9:12 पर जो शेयर किया था उसमें यही चीज थी भाई। क्या थी उसमें, देखो आपको बताता हूं। इसमें मेरे ख्याल में आप लोगों को चीजें समझ आने लग गई होंगी भाई, मोस्टली लोगों को। देखो मार्केट यहां से गिरती गिरती आ रही है, नीचे सपोर्ट है भाई, तो डायरेक्ट जंप करना ही नहीं है भाई। ठीक है, अब मार्केट यहाँ ओपन हुई, एक बार नीचे गई, वापिस अपसाइड आई, तो बाउंस आया भाई। जैसे ही वैसे प्रीवियस डे लो के नीचे है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे है, ऑब्वियसली क्या है, सेलिंग प्रेशर ही होगा भाई, ऑब्वियसली। तो क्या है मार्केट में, मार्केट नीचे आई, फिर एक लोअर हाई बनाया, इस रेंज के पास इसने होल्ड किया, अच्छा खासा ब्रेकडाउन किया, टक 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 मार्केट नीचे। अब इसमें हो सकता है आप लोगों को किसी ने 5 मिनट में एंट्री पकड़ ली हो, तो आज 5 मिनट्स में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। देखो आप, हो सकता है। अच्छा एक चीज मैं कहना भूल गया भाई, मैंने कल भी सोची थी, आज सुबह भी मैं सोच रहा था कि देखो मैं जैसे आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई मैं आवरली पे ट्रेड लेता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम रखो, 15 मिनट रखो, बड़ा टाइम फ्रेम रखो, बड़े टारगेट लो। भाई हो सकता है ये साइकोलॉजी ना सबको सूट ना करे। ये बात मैं बताना चाह रहा था कि कहीं आप मेरी इस बात से इतना इन्फ्लुएंस हो जाओ कि आप ट्रेड लेना ही बंद कर दो, ये चीज आपको सूट ना करती हो। जैसे मैं अपनी पोजीशंस ओवरनाइट भी मान लो मैंने यहाँ से ले ली थी भाई, सबकी हिम्मत नहीं होती, सबकी साइकोलॉजी नहीं फिट बैठती, या फिर उतनी अभी भाई मार्केट में एक्सपोजर हुआ नहीं है आपका। तो अगर आप लोग जैसे इंट्राडे ही करते हो तो भाई आप अपनी अकॉर्डिंग, आपको क्या पता होना चाहिए, देखो इतना तो अपने एनालिसिस से क्लियर हो जाता है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेड कैसा लेना है, सेटअप का आपको पता है, ट्रेंड पता चल चुका, बेरिस है। दूसरी चीज सेटअप पता चल चुका, बेरिस भागता घोड़ा सेटअप है ना, और किस एरिया से कहां से ट्रेड लेना है, कहां अवॉइड करना है, वो पता लग चुका है। तो भाई आप अपना टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। मैं हाँ ये कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम फ्रेम इज बेटर, और बड़े टारगेट ले पाओगे वो हाई टाइम फ्रेम से ही ले पाओगे। बट स्टिल की जिसकी जो साइकोलॉजी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबकी अपनी साइकोलॉजी है। तो ये मेरे को एक आप लोगों को ऐड ऑन करना था ये, बट मैं भूल जाता था, आज अभी मेरे को एकदम याद आ गया। ठीक है, अब देखो क्या था इसमें, मार्केट में फॉल देखो आप, कितना बड़ा फॉल है आज के हाई से, ये देखो कितना बड़ा फॉल है, 430 पॉइंट्स के करीब का फॉल है भाई, आज के हाई से भी। अब एक बात बताओ, अगर इसमें अगर आप लोगों को ये पता है ट्रेड लेना है बेरिस, ठीक है, भागता घोड़ा सेटअप लेना है या लोअर हाई, दो ही सेटअप अपने हैं, दो में से मान लो अपसाइड मार्केट गई, हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई लगा, सिंपल। और देखो लोअर हाई पे ये सेटअप भी किस टाइप की, ट्विजर टाइप के अंदर बनी, धड़ धड़ नीचे, ठीक है, फिर नीचे लोअर हाई लगा, फिर नीचे लोअर हाई लगा, भागता घोड़ा सेटअप यहाँ बनाओ, भागता घोड़ा सेटअप यहाँ बनाओ, भागता घोड़ा सेटअप यहाँ बनाओ, कहीं भी यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, मतलब कहने का मतलब है जहां भी आपने एक ट्रेड लेने की ट्राई की होगी आपको मिल गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गया इंट्राडे प्लेयर्स की बात, ठीक है। 15 मिनट में अगर किसी ने ट्रेड लेने की ट्राई की होगी तो मेरे ख्याल में हो सकता है यहाँ ट्रेड मिस हो गया हो आपका, क्योंकि प्रॉपर सेटअप नहीं बना हो सकता, और यहाँ जब तक सेटअप बना हो सकता है आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया होगा। तो अगर किसी ने लिया होगा डे लो के पास, तो मेरे ख्याल में एक ये ट्रेड बन गया होगा, ये ट्रेड बन गया होगा आपका, हाई लगा, नीचे आई मार्केट, लोअर हाई लगा, और ये अच्छा खासा 15 मिनट में आया, ये ट्रेड हो गया होगा, जितनी पॉइंट्स उसमें कैप्चर हो गए होंगे भाई। बात क्या आएगी भाई, जिसको पोजिशनल ट्रेड लेना होगा। रही बात मैं अपनी बताऊं तो मैं बता ही देता हूँ, चलो। मैंने तो क्या है कि मेरा इसमें ना, मैं पोजीशंस मैं ऑलरेडी पहले ही बना रखी थी भाई, मैंने तो काइंड ऑफ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड चल रहा है मेरा ऑलरेडी,
तो मैंने आज इंट्राडे में ट्रेड नहीं किया इस वजह से। मैंने हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही नॉन डायरेक्शनल ट्रेड इसमें लेके छोड़ रखा है। उसका देखो रीजन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताइए भाई। जैसे मैंने आपको कहाँ बताया है नॉन डायरेक्शनल का, मैंने उस दिन भी एक पहले आप लोगों को मैसेज डाला था नॉन डायरेक्शनल के लिए। चलो मैं बता देता हूँ फिर से इसमें। देखो क्या है कि मान लो कल हॉलीडे है भाई, ट्यूसडे, ठीक है, एक फ्राइडे को फिर से हॉलीडे है। वीक में जब 2 हॉलीडे आ जाएं किसी वीकली एक्सपायरी में, तो एक तो प्रीमियम डी के आपकी साइड बहुत अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या थी भाई, मुझे क्या लग रहा था, देखो मुझे ये लग रहा है कि भाई मार्केट में एक अच्छा खासा इस स्विंग से मार्केट गिर चुकी है। देखो मेरा व्यू जो है वो बताता हूँ, यहाँ इस स्विंग से अच्छा खासा मार्केट गिर चुकी है, ठीक है। अब मार्केट मान लो एक दिन और गिर जाए कोई बात नहीं है, ठीक है, बट 1-2 दिन की मार्केट में रिकवरी आ गई ना, तो बस इतने ही दिन है इस वीक में, इतने ही है। मान लो 4 दिन है, 4 दिन में से मान लो 2 दिन गिर गई, 2 दिन उठ गई, तो मार्केट कहीं भी यहाँ कहीं भी क्लोज होगी ना मान लो, तो वो मैंने अपनी इस टाइप से बना रखी है कि उसमें मतलब अच्छा खासा है मेरे पास, 700-800 पॉइंट अप साइड, 700-800 पॉइंट डाउन साइड का है मेरे पास इजीली। 22,000, 21,900, 21,800 तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21,800 के भी नीचे जा रही है तो थोड़ा सा जो रिस्क, उतना ही रिस्क जितना मतलब मार्केट को दे सकते हैं, जितना मैं डेली देता हूँ उतना रिस्क मेरा चला जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है फिर। तो उस हिसाब से बना रखी है भाई। रही बात की अगर मार्केट में मेरे को पोजिशनल अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्शनल की, जैसे आज मिल जाती, मान लो मार्केट अपसाइड आके यहाँ से मिलती, तो मैं आज फिर लेता, मैं वो डायरेक्शनल भी लेता। तो ये मेरा था, इसलिए मैंने आज इंट्राडे में ट्रेड नहीं किया भाई। तो ये निफ्टी का रहा। आप बताना मुझे आपका दिन कैसा रहा, और एक बार देखता हूँ मैं आप लोगों ने क्या, पोल का क्या है रिजल्ट, आज ट्रेडर्स क्या रहा। 202 लोगों में से 43% प्रॉफिट में है, अच्छा है भाई। 19% स्टिल लॉस में है भाई। 30% नो ट्रेड डे, ये अच्छा है भाई। ये 30% नो ट्रेड डे है, अगर आपने इंटेंशनली नहीं किया ट्रेड, कि आपको मिला नहीं ट्रेड, जिस हिसाब से आप करते हो ट्रेड नहीं मिला, मार्केट डायरेक्ट भाग गई, तो अच्छा है। इसमें बिल्कुल रिग्रेट वाली बात नहीं है कि मार्केट इतनी गिरी, आप अपने सेटअप पे टिके हुए थे, ट्रेड नहीं बना, एंट्री अच्छी नहीं बनी, आपने नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है, ये पैसेंस आ रहा है तो बढ़िया बात है। लेकिन लॉस वाले है ना भाई, मेरे को तो ये बड़ी दुखी कर रहे हैं। अपने ग्रुप के ऊपर होने के बाद भी लॉस कर रहे थे, मतलब आप अपनी धुन में हो भाई। सही बताऊं मैं, आप अपनी धुन में हो यार। ट्रेड मिस हो सकता है। देखो एक बात बताओ, क्या ये चीज वीकली एनालिसिस वीडियो में भी यही सेम चीज डिस्कस की थी, ठीक है, कल लाइव सेशन हुआ तो भी यही चीज डिस्कस की थी, फिर भाई आज कल शाम को चार्ट शेयर किया 15 मिनट का, उसमें भी यही चीज शेयर की थी। ऑलरेडी 3 सिनेरियो बना के भी दिए थे यूं एरो मार के यार, उसमें से सेम टू सेम चीज हो रखी है जो सेकंड वाली थी वो। फिर सुबह भी एक वीडियो बना के डाल दी 9:12 पे मार्केट ओपन होने से पहले, उसमें भी सेम चीज थी। कितनी सपोर्ट करेगा वो इंसान, बताओ क्या कर सकता हो, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए क्या कर सकता है कोई। स्टिल लॉस, मतलब वही है भाई। चलो आदत है ज्वारी पने की, धीरे धीरे जाएंगी मेरे ख्याल में आप लोगों की, बट ठीक है, कोई इंप्रूव करना चाहता है तो करो भाई, मैं तो यही कहूंगा, सीखो। लॉस की कोई मतलब नहीं था, बेफालतू तुक्केबाजी कर रहे हो, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हो, होप में ट्रेड ले रहे हो मेरे ख्याल में, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है भाई। चलो और तो क्या था भाई, देखो बजाज फिनसो, ये मैंने आपको दिखाई दिए भाई। बजाज फिनसो देखो मैंने कहाँ कैप्चर किया था, जब ये ब्रेक डाउन हुआ था तभी। वन वे मार्केट, भारतीय एयरटेल देखो भाई, ये कब की बात है, देखो 16 मार्च की, 16 मार्च की बात है। सारी चीजें शेयर की थी आपके साथ। रिलायंस तो बहुत ही पहले से कैच करते आ रहे हैं इसको, तो ये भाई चीजें तो सारी ही देखो आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है मैंने। और क्या है भाई, और क्या है, और क्या है, और क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी दिखाया था आपको, चलो क्या दिखाना है बार बार। ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी दिखा दिया, सारी चीजें दिखा दी। अच्छा एक चीज देखो भाई, आप कमाल देखो, मैं आपको इसलिए क्या बोलता हूँ मैं, कि देखो लोग क्या क्या करते हैं, आप एक बार देखो, ये मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे भी। देखो एक मेरा नॉन है, जैसे है बंदा, जानकारी है, तो ट्रेडिंग है, ग्रुप वगैरह, पेड ग्रुप भी चलाता है, नॉर्मल भी। देखो उसने कॉल दी हुई थी ये फ्राइडे को, 23,050 की बाई करो, एड मोर इफ निफ्टी स्लाइड्स, एड मोर इफ निफ्टी स्लाइड्स टू 22,850, SL 22,600। सोचो जिसने यहाँ 23,050 पे बाई किया होगा, 22,600 पे वो स्टॉप लॉस है। 450 पॉइंट्स का SL यार। मैं डेली या आवरली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करता हूँ ना, तब भी मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है, तब भी मेरा 100 पॉइंट 100 पॉइंट में स्टॉप लॉस आ जाता है। अब सोचो एक बार,
अब क्या करेगा यहाँ पे कोई, मतलब कॉल बाई करेगा कोई बंदा, वो 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेगा, उसको तो खत्म ही हो चुकी होगी उसकी, तो क्या क्या स्टॉप लॉस लेगा वो बताओ। उसकी तो वैसे ही बेचारे की खत्म होगी होगी, वो स्टॉप लॉस ना ले या ले उसका तो बराबर ही हो चुका है। अगर किसी ने कर लिया गलती से फ्यूचर बाई या सेल कर दी पुट सेल, वो वैसे मर गया भाई। 450 पॉइंट का सेल तो वैसे ही घर से निकाल देगा। अब बताओ भाई, हो सकता है देखो भाई देख भी ले, पर मैंने उसका नाम नहीं लिखा, तो बट मैं उसको भी यही कहता हूँ कि भाई ऐसे मत किया करो। लोग, अच्छा एक दूसरी बात क्या है भाई, पता नहीं कितनी क्वांटिटी उठा ले कोई भाई, लोभ लालच में क्या पता कोई कितनी क्वांटिटी उठा ली। ऐसे मत दो भाई डायरेक्ट किसी को, इससे अच्छा आप लर्निंग वाली चीज दो। जैसे मैं आपको क्या बताता हूँ भाई, मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ, देखो क्या पता होना चाहिए आपको, डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मार्केट में मतलब इस चार्ट की डायरेक्शन क्या चल रही है निफ्टी की, ट्रेड लेना है तो कौन सा लेना चाहिए, क्लियर हमें कि बेरी से लेना चाहिए, एरियाज कौन से इंपॉर्टेंट है, बायर एरिया कौन सा है, सेलर्स का एरिया कौन सा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ है ना, कौन सा एरिया है जहां अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को, ये चीजें बताओ भाई। सेटअप बता दो कोई कि भाई ये सेटअप है, इस सेटअप पे ट्रेड लो, ये सिखाओ, ये सीखने वाली चीज है। इससे कोई बंदा मान लो 6 महीने तक ये चीजें करता रहा फिर खुद सीख जाएगा, उसको किसी की जरूरत नहीं होगी। अल्टीमेट गोल तो ये होना चाहिए ना भाई कि जो भी इंसान कोई आज आप पे डिपेंडेंट है वो कल को इंडिपेंडेंट अपनी करता रहे भाई। फिर नई दुनिया आती रहेगी, आप सिखाते रहो, आपका काम सिखाना है, किसी का काम सीखना है भाई। तो अब बताओ भाई, मैं इसलिए कहता हूँ भाई कोई मत फंसना भाई इन चीजों में, ये जो डायरेक्ट कॉल बोल रहे ना भाई मत फंसो। टारगेट क्या है भाई के 23,500, 450 पॉइंट का टारगेट था, 450 पॉइंट का एसएल था। मेरे पास भेजा कि एक बार देखना, वेरीफाई करना, कॉल देने के बाद वो मैं इसको कहा था, मैं कहा भाई इसको एग्जिट करवा दे। ये दिन था वो, मैंने कही थी, मैं कहा यार क्या बात कर रहा है, तो ये तो क्लियर, मैं तो पोजिशनल ट्रेड लिए बैठा हूँ सेलिंग का, और ये तो 100% में ये है लोअर हाई है भाई, ये बाइंग वाइंग कुछ नहीं था ये। बोला ना मेरा कन्विक्शन है मार्केट एक बार अपसाइड जाएगी इसलिए वो रिटेस्ट करेगी, करवा ले भाई। मैं कहा चलो ठीक है, मैं क्या बोलूँ, चलो भाई बन गया काम। तो भाई आप लोग मत फंसना, एटलीस्ट जो यहाँ मेरे को देख रहे हैं वो तो मत फंसना भाई, ठीक है। अच्छा कुछ अगर मैं आपको बात बताऊं भाई, देखो क्रूड का मैंने बताया था भाई, यहाँ मत फंसना भाई, क्रूड में अब ऊपर फंसाने वाली चीज है। चलो मार्केट का व्यू मैं कल, छुट्टी है, आराम से आपके साथ कल शेयर करूंगा, ठीक है। कल भी एक देखते हैं छोटी वीडियो बनाने की, तो कल मार्केट का व्यू शेयर करूंगा। आप मेरे को अपना फीडबैक जरूर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दो भाई। धन्यवाद।